ये लेडी जो है वो बड़ी टफ किस्म की लेडी है। बसंती ये दरमियान में ही सड़क के खड़े हो गए हैं, ये बड़े मासूम से होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के रोज़े भी चल रहे हैं, शुक्र अल्लाह का। और उसके साथ साथ इतना खूबसूरत मौसम, ज़बरदस्त। +17 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारे यहाँ पे, अनबिलीवेबल। इतने खूबसूरत मौसम में मैं अपनी बसंती को भूल जाऊँ, ये कैसे मुमकिन है? बसंती रेडी है राइड के लिए। जी हाँ। और एक और बात ये कि मैंने अभी 2 या 3 दिन पहले एक वीडियो में अपना शेयर किया था कि मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो 2 दिनों के अंदर अंदर वो अब ऑलमोस्ट 2000 के करीब पहुंच गए हैं। तो थैंक यू सो मच। इतनी जल्दी से मैंने खुद नहीं सोचा था कि इतने दोस्त मेरे साथ शामिल हो जाएंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह और मोहब्बत प्यार देते रहें। मेरी एक और ख्वाहिश ये है कि YouTube फैमिली मेरी बन रही है, तो मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हो। काइंडली मैसेज किया करें, मुझे बताया करें अगर मैं कुछ सही कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है आई एम अ बिगिनर, मुझे खुद एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप काइंडली मेरे साथ इंटरेक्ट करें, मुझे टेक्स्ट में, कमेंट्स में मुझे बता दिया करें कि एम आई डूइंग गुड, एम आई डूइंग बैड। तो ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और मुझे पता लगे कि मेरे दोस्त कहाँ से जुड़े हैं, किन किन शहरों से हैं, कहाँ से, किन मुल्कों से हैं। तो मुझे प्लीज़ इस चीज़ में भी जो है वो थोड़ी सी हेल्प चाहिए आप सब लोगों की। तो थैंक यू सो मच। इस तरह प्यार देते रहें और मैं इंशाल्लाह नई से नई वीडियोस भी आपको देता रहूँगा। ये साथ साथ आपको मैं अपना नेबरहुड भी दिखाता हूँ। ये मेरा घर है और ये जो है वो नेबरहुड है। इर्द गिर्द कितनी खामोशी है। यहाँ पे मैं पिछले कोई 10 मिनट से खड़ा हूँ, बाइक निकाली है, उसको साफ़ किया है, और आप यकीन करें एक भी गाड़ी नहीं यहाँ से गुजरी और ना कोई बंदा बाहर निकला है। इतना क्वाइट नेबरहुड है यहाँ पे। अच्छा, ये होता है कि ये गार्बेज डेज होते हैं यहाँ पे, जैसे स्पेसिफिक डेज है हमारे पास, तो ये लोग अपने गार्बेज बाहर निकाल देते हैं और ट्रक आता है और उसको फिर लोड करके ले। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। मुझे इस वक्त बिल्कुल भी सर्दी का एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि इस वक्त टेम्परेचर जो है वो शायद 7-8 है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो चेंज होके 17 तक चला जाएगा। बट इट्स सो ब्यूटीफुल, जैसे सनशाइन है, वो कमाल है। मेरा घर जो है वो थोड़ा सा सिटी से बाहर है और इसकी यही ब्यूटी है कि यहाँ पे समर में बहुत ज़बरदस्त ग्रीनरी होती है, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है।
तो यहाँ पे काफ़ी आबादी हो गई है, लेकिन यहाँ पे पहले जो है वो सिर्फ खेती बाड़ी ज़्यादा होती थी। लेकिन इस इलाके में जो घर हैं वो मेंशन्स हैं बेसिकली। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े घर हैं, और जो लोग सिटी से पहले यहाँ पे मूव हुए थे आउटसाइड सिटी, वो इन्हीं इलाकों में आके पहले बसे थे। अब तो खैर बहुत सारे लोग आ गए हैं, लेकिन शुरू में ऐसा ही होता था, जिसने सिटी से बाहर जाना है उसने बड़ा घर लेना है, और वो इन मेंशन्स में जो है वो आके रहते थे बिल्कुल साइड्स पे। अब तो ये मेरे राइट पे देख रहे हैं आप, ये सारा नया सब डिवीज़न है। नया मीन्स कि अभी इसकी घरों की जो क्लोजिंग है वो हो चुकी है, तकरीबन कोई 2 साल पहले से स्टार्ट हो चुकी है। और इस तरह के बहुत सारे सब डिवीज़न्स यहाँ पे बन रहे हैं। मेरी बाइक राइड की वीडियोस जो है वो नॉर्मली थोड़ी सी लेंथी होंगी। इसकी वजह ये है कि मैं अब चूँकि इसको रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है, और मैं इसको साथ साथ रिकॉर्ड करता जाऊंगा। अपना बाइक राइड भी होती जाएगी और रिकॉर्डिंग भी चलती रहेगी। लेकिन इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, जो इधर उधर के नज़ारे हैं उनको एंजॉय करने का, इलाका देखने का आप एंजॉय करेंगे। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये सारा मेरे राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे नया सब डिवीज़न है, और बड़े खूबसूरत घर हैं और काफ़ी बड़े हैं। बड़े मीन्स के इनके जो स्क्वायर फीटेज हैं वो 5000 स्क्वायर फीट, 6000 स्क्वायर फीट से लेके अगर नीचे आते जाएं तो शायद कोई 2200-2500 स्क्वायर फीट तक के यहाँ पे सारे घर हैं। ये एरिया पाइन वैली और मेजर मैकेंजी इसे बोलते हैं। वाह, ब्यूटीफुल। तकरीबन कोई शायद कोई 3 या 4 महीने बाद मैं ये राइड कर रहा हूँ। आई लव इट। मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरी इस वक्त फीलिंग क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि फिर उसने सेहत तंदुरुस्ती के साथ एक बार फिर राइड करने का मौका दिया। अभी ये मेरे पास मेजर मैकेंजी स्ट्रीट आ गई है, और मैं इस वक्त पाइन वैली पे साउथ आ रहा था। ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको तो ये सारे एरियाज़ का पता है, जो यहाँ पे नहीं रहते हैं उनके लिए नई चीज़ होगी। मेरी बसंती, अभी इसको जाके थोड़ा सा इसकी खिदमत करेंगे, इसको वॉश करेंगे, क्योंकि इतने अरसे से इसको कोई टेक केयर नहीं की है। बल्कि अब सीज़न का आगाज़ हो रहा है, मैं इसका ऑयल चेंज भी करूँगा ताकि ये पूरा सीज़न मुझे अच्छी राइड देती रहे। मैं अब आ गया हूँ मेजर मैकेंजी पे, और यहाँ से मुझे मिलेगी, ओह बॉय, भाई कैमरा मेरा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करते हैं। लेकिन ये क्यों हुआ है ये देखना है। ये भी मेरा पहला एक्सपीरियंस है इस कैमरे को यूज़ करने का। ये 360 डिग्री एंगल का कैमरा है, और ये जो है वो सब तरफ का एंगल लेता है। मैं इसको बंद करके तो पहले कैमरा सीधा करूँगा। जी जनाब, तो मेरा कैमरा जो है वो सीधा हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं फिर से इंशाल्लाह। मेरी मोटरसाइकिल भी मुझे बता रही है कि लो फ्यूल डिटेक्टेड,
सर्च फॉर नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन। इसमें जीपीएस भी है ना, तो बेसिकली वो जीपीएस जो है वो चाह रहा है कि मैं तुझे फ्यूल स्टेशन पे लेके जाता हूँ। ये मेरे राइट पे अभी गुजरा है एक सिटी का सॉल्ट स्टेशन, जो विंटर में सॉल्टिंग होती है हमारे, जब स्नो पड़ती है तो यहाँ पे सॉल्ट फेंका जाता है उसको मेल्ट करने के लिए और रोड्स को क्लीन करने के लिए। तो सिटी के जितने भी स्नो ट्रक्स हैं वो सारे उधर सिटी के खड़े होते हैं और सॉल्ट वगैरह फेंकने के लिए सॉल्ट से भरे हुए ट्रक भी वहीं पे होते हैं। मैं साथ आपको थोड़ी थोड़ी सिटी की इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा फॉर दोज जो यहाँ पे नहीं रहते हैं और वो थोड़ा सा क्यूरियस हैं कि यहाँ पे चीज़ें कैसे होती हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मुझे जो भी कोई ऐसी चीज़ नज़र आएगी जो मैं समझता हूँ कि जिसका कोई आने वाले को फ़ायदा हो सकता है या वैसे ही एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो मैं साथ साथ वो भी शेयर करता रहूँगा। जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ की लेडी है। वो एक्चुअली मोटरसाइकिल की जो है वो आगे की प्लेट नहीं होती, नंबर प्लेट, तो उसको नज़र नहीं आ रही थी। वैसे कैमरे में तो थी, लेकिन कैमरे में बैक वाली नज़र आ रही थी, लेकिन वो कहती है मैंने देखनी होती है। तो ये एक प्रॉब्लम है इसका। वो कहती है कि शायद कोई बैड एक्सपीरियंसेस हुए होंगे उसके साथ, लोग जो है वो गैस डलवा के पे नहीं किया होगा और भाग गए होंगे। तो वो चाहती है कि मुझे जब तक श्योर नहीं होता तब तक मैं गैस नहीं दूंगी। तो खैर चलो, ये उनकी पॉलिसी है, अब इस पे क्या बोल सकते हैं। मैं हूँ क्लोज टू वंडरलैंड। अगर मैं दूर से दिखा सकूँ, मेरे सामने वंडरलैंड है जिसकी राइड नज़र आ रही हैं। ये हमारा यहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क है बहुत बड़ा, जिसमें बच्चों की, बड़ों की बड़ी ही बहुत ज़बरदस्त किस्म की राइड्स हैं। और इसके अंदर वाटर पार्क है। आई मीन इट्स ह्यूज। इसमें कम से कम भी आपको 2 पूरे दिन चाहिए पूरे पार्क को एक्सप्लोर करने के लिए। ये यहाँ से लेफ़्ट से शुरू हो रहा है और ये काफ़ी दूर तक जाता है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा करता हूँ कि पहला एंट्री लेके एग्ज़िट लेके ज़रा अपना जो कैमरा है उसको एक बार फिर दोबारा से चेक कर लेता हूँ, मेक श्योर कर लेता हूँ कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा। गुड आइडिया। और अब देख लेते हैं एक बार फिर कि मुझे ज़रा कैमरे की फ़िक्र है कि इसका माउंट जो है वो
कहीं वीक तो नहीं है, तो गड़बड़ तो नहीं है। सो फार सो गुड। तो लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह खैर ते बेड़े पार। चलो जी चलिए। या अल्लाह तू खैर कर। ओह लुक एट द गीस। ये दरमियान में ही सड़क के खड़े हो गए हैं। ये बड़े मासूम से होते हैं यहाँ पे गीस जो हैं। अब ये देखें कि ये जो गीस है मेरे सामने, इनको रास्ता देने के लिए गाड़ियाँ रुक जाती हैं। वो बड़े परेशान है कि किधर को जाएं, हर तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं। ये बड़े क्यूट हैं और लोग इनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं वो गाड़ियाँ रोक लेते हैं और लिटरली यहाँ पे लंबी लंबी लाइंस लग जाती हैं सम टाइम, क्योंकि ये इस मौसम में अक्सर ये रोड के दरमियान आके खड़े हो जाते हैं गीस। हमें जो बाइकर्स हैं हमें बड़ा केयरफुली यहाँ पे राइड करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक और यहाँ का सिलसिला है कि ऑब्वियसली यहाँ पे राइडर्स बहुत कम हैं। तो गाड़ियों वाले जो हैं वो यूज़ टू नहीं होते हैं कि मोटर बाइक भी आ सकती है, तो वो अपने गाड़ी के हिसाब से चल रहे होते हैं। तो हमें जो है वो ज़्यादा केयरफुली रह के तो चलना पड़ता है, क्योंकि वो ब्लाइंड स्पॉट इनके समटाइम ये देखते नहीं हैं, तो गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे पाकिस्तान इंडिया में तो बाइक्स वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा है ना, तो गाड़ियों वालों को पता होता है कि यहाँ पे मोटर बाइक भी चल रही हैं, लेकिन यहाँ का सिलसिला डिफरेंट है। अब मैं इतनी देर से राइड कर रहा हूँ, हाँ कोई एक यहाँ पे मोटर बाइक या कोई और दूसरी साइकिल मोटरसाइकिल तो नज़र नहीं आएगी हमें। मैं आज पूरी स्पीड लिमिट में रह के चलाऊँगा पहले, और स्पीड लिमिट यहाँ की जो है वो 100 होती है मैक्सिमम, 100 किलोमीटर्स पर आवर। वैसे तो ये सारी गाड़ियाँ जो मेरे इर्द गिर्द चल रही हैं ये 120, 130, 110 बहुत कम लोग हैं जो 100 पे चलाते हैं, लेकिन लिमिट 100 है। और ये है कि अगर पुलिस वाले ने गन लगाई हुई है और उसने आपका नोट कर लिया है स्पीड, तो वो आपको 105 पे भी टिकट दे सकता है। तो इसलिए कोशिश तो यही करनी चाहिए कि आप पूरी स्पीड लिमिट पे चलाएं, पूरे रूल्स को फॉलो करें, लेकिन होता थोड़ा सा इसके बरक्स ही है। वाह मज़ा आ रहा है जी, मज़ा आ रहा है आज इतने दिनों के बाद हाईवे पे राइड करने का। इस पे जब विंड लगती है ना सामने से तो वो चस ही और है। यहाँ पे तो हम लोग ऑब्वियसली हम लोग तो शौक के लिए करते हैं राइड, ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब मौसम अच्छा हो और कब निकलें और कब राइड करें। ये जो मेरी बाइक है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये हार्ले डेविडसन स्ट्रीट ग्लाइड है, 2014 का ये मॉडल है, और इसके जो किलोमीटर्स हैं वो तकरीबन को 20,000 हैं। सो इट्स प्रीटी न्यू बेसिकली, अगर किलोमीटर्स के हिसाब से देखें, और इसकी कंडीशन वाइज वो बड़ी अच्छी है। इसका जो इंजन है वो तकरीबन 1850 सीसी है, 1850, और 4 सिलेंडर्स होते हैं इसमें। तो इसकी बड़ी एक बहुत ही कंफर्टेबल राइड है इसकी। मैं यूजुअली हेलमेट जो है वो दूसरा यूज़ करता हूँ, ओपन वाला। अभी चूँकि मौसम इतना अच्छा नहीं है, उस हिसाब से नहीं है कि समर में मैं ओपन वाला यूज़ करता हूँ। ये सिर्फ जब मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता है तो फिर मैं इस हेलमेट को यूज़ करता हूँ। जी तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुका हूँ। बहुत ही मज़ा आया आज तो। ज़िंदगी रवा दवा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि लोग भी वेदर को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इस मौसम में जो वॉक करने वाले हैं उनके सर पे टोपियाँ और जैकेट्स और इतने बड़े बूट्स ये देखने को नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ जैकेटों के बगैर लोग एंजॉय कर रहे हैं मौसम को। काफ़ी नज़र आए हैं। दैट्स गुड, दैट्स गुड।
सबको हक है एंजॉय करने का मौसम को। हमारे यहाँ पे गर्मियों को काफ़ी लोग जो है वो अच्छे तरीके से उसको टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये 3 महीने 4 महीने के लिए होती हैं, तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं हमारी ये समर में। आजकल तो वैसे भी मार्च ब्रेक चल रही है, बच्चों की छुट्टियां हैं, तो जो बच्चे जो हैं वो बाहर किसी आउटडोर एक्टिविटी के लिए गए होंगे उनको भरपूर मज़ा आ रहा होगा, आई एम प्रीटी श्योर।